आज तक दुनिया के इतिहास में सिर्फ एक बार न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया। एक ऐसा बॉम्ब जो एक पल में पूरे शहर को खत्म कर दे, एक ऐसी तबाही जो पहले कभी नहीं देखी गई। हिरोशिमा के आसमान में सिर्फ एक चमकती रोशनी दिखी और अगले ही सेकंड सब कुछ एक ज्वलंत आग की दरिया में बदल चुका है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज तक दुनिया के इतिहास में सिर्फ एक बार न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया और वो भी सिर्फ एक देश पर, और वो देश है जापान। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ जंग जीतने का तरीका था या उसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी थी। सोचिए एक पल के लिए, सुबह का अच्छा दिन, लोग अपने घरों में चाय पी रहे हैं, कोई अपनी दुकान खोल रहा है, कोई कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा है, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। पर फिर एक ऐसा पल आता है जो हमेशा के लिए सब कुछ बदल देता है। आसमान में एक अनजाना साया, एक तेज आवाज और फिर एक इतना बड़ा धमाका कि दिन ही रात बन गया। हिरोशिमा के आसमान में सिर्फ एक चमकती रोशनी दिखी और अगले ही सेकंड सब कुछ एक ज्वलंत आग के दरिया में बदल चुका। क्या हिटलर की मौत के बाद ये बॉम्ब गिराने की जरूरत थी भी या नहीं? आज हम इस कहानी के एक एक परतों को उठाएंगे। हिरोशिमा और नागासाकी पर सिर्फ बॉम्ब नहीं गिरे थे, वहां पे हुआ था इंसानियत का सबसे बड़ा इम्तिहान। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपको दुनिया के सबसे बड़े राज तक ले जाएगा, वो सच जो आपको अभी तक नहीं बताया गया। 1930 और 40 का जमाना था। दुनिया एक नए सुपर पावर स्ट्रगल से गुजर रही थी। जर्मनी, इटली और जापान एक तरफ थे और अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन दूसरी तरफ। लेकिन एक देश जो सबसे ज्यादा एग्रेसिव एक्सपेंशन कर रहा था वो था जापान। जापान सिर्फ एक छोटा सा देश नहीं, वो एक एम्पायर बनने का सपना देख रहा था। उसने चाइना, कोरिया और एशिया के कई हिस्से कब्जा लिए थे। उसके सोल्जर्स लोहा बन चुके थे, उसके फाइटर प्लेन बिजली की तरह काम कर रहे थे और उसका इरादा था दुनिया को जीतना। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, अमेरिका एक बड़ा हडल था जो जापान के एक्सपेंशन के रास्ते में आने वाला था। जापान चाहता था कि पैसिफिक पर उसका कंट्रोल हो, पर अमेरिका की प्रेजेंस उसके सपने तोड़ सकती थी और इसीलिए जापान ने एक ऐसा प्लान बनाया जो दुनिया का सबसे बड़ा सरप्राइज अटैक बन गया। 7 दिसंबर 1941 जब अमेरिका की सुबह मौत के साए में आई। हुआवे के पीरल हार्बर नॉवल बेस पर एक नॉर्मल सुबह थी। लोग सो रहे थे, कुछ लोग नाश्ता कर रहे थे और सोल्जर्स अपनी ड्यूटी पर लगे हुए थे। फिर अचानक आसमान में एक आवाज गूंजती है। पहले एक, फिर 2 और पूरा आसमान फाइटर प्लेन्स से भर जाता है। जापान ने अपनी ताकत दिखाने का वक्त चुना था। 50 से ज्यादा जापानीज फाइटर प्लेन हुआवे के आसमान में दिखने लगे और फिर शुरू हुआ वो अटैक जो दुनिया में अमेरिका के अगेंस्ट सबसे बड़ा सरप्राइज अटैक माना गया। पहला टॉर्पेडो एक अमेरिकन वॉरशिप को छेड़ देता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। आग लग चुकी थी, मौत का खेल शुरू हो चुका था। अमेरिका का यूएस एरिजोना बैटलशिप एक ही पल में आग के गोले में तब्दील हो गया था। अमेरिका की ताकत के सबूत एक एक करके समुद्र में डूबने लगे थे। ये वैसा ही है जैसे मोदी जी ने कुछ टाइम पहले पाकिस्तान में प्लेन भेजकर वहां के टेररिस्ट के ठिकानों को निस्तो नाबूद कर दिया था। जापान ने अमेरिका को डायरेक्ट चैलेंज किया था। उसने अमेरिका के 90 मिनट में 2400 से ज्यादा सैनिक खत्म कर दिए थे। 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए, 8 बैटलशिप तबाह हो गई और 200 से ज्यादा फाइटर प्लेन उड़ा दिए गए। ये एक छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। जापान ने अमेरिका को जगा दिया था और अब अमेरिका का जवाब आने वाला था। पीरल हार्बर का अटैक सिर्फ एक शुरुआत थी। अब एक ऐसी जंग शुरू होने वाली थी जो हिरोशिमा और नागासाकी तक ले जाएगी। तैयार हो जाइए क्योंकि अब है असली कहानी की शुरुआत। 8 दिसंबर 1941 अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने ऑफिशियली जापान पर जंग का ऐलान कर दिया। अमेरिका का एक ही मिशन था, जापान को घुटने पर लाना। लेकिन ये सिर्फ जापान और अमेरिका की लड़ाई नहीं थी, पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बट चुकी थी। एक तरफ जर्मनी, इटली और जापान एक्सिस पावर थे, 3 सुपर पावर्स जो दुनिया पर अपना कंट्रोल जमाना चाहती थी। जर्मनी का हिटलर तबाही मचा रहा था,
इटली का मोसोलिनी अपना एम्पायर एक्सपेंड कर रहा था और जापान एशिया पे कब्जा कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन एलीट पावर्स थे। इनका सिर्फ एक मिशन था, एक्सिस पावर्स का अंत। दुनिया एक महायुद्ध में फंस चुकी थी, लेकिन एक जगह जंग सबसे खूनी हो चुकी थी, वो थी पैसिफिक रीजन। जापान ने सिर्फ पीरल हार्बर पर नहीं, फिलीपींस, सिंगापुर, हांगकांग और मलेशिया पर भी अटैक कर दिया था। जापान का मिशन था पूरे पैसिफिक का कंट्रोल ले लेना। अमेरिका का सबसे बड़ा सीक्रेट, जब एक तरफ समुद्र में शिप्स लड़ रहे थे, प्लेन आसमान में तबाही मचा रहे थे, तब दूसरी तरफ अमेरिका एक ऐसा सीक्रेट प्लान चला रहा था तो दुनिया में पहली बार हो रहा था, द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। एक ऐसा सुपर सीक्रेट न्यूक्लियर मिशन, जो एक ऐसा मिशन जिसमें दुनिया के सबसे बड़े दिमाग शामिल थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ओपनहाइमर जैसे। इनका एक ही गोल था, दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बनाना। एक ऐसा बॉम्ब जो एक पल में पूरे शहर को खत्म कर दे, एक ऐसी तबाही जो पहले कभी नहीं देखी गई हो। 1945 जंग का अंतिम अध्याय। जर्मनी हार चुका था, हिटलर अपनी बंकर में सुसाइड कर चुका था, मुसोलिनी को मार दिया गया था, लेकिन जापान हारने को तैयार नहीं था। जब जर्मनी सरेंडर कर चुका था, तब भी जापान के सोल्जर लड़ रहे थे, सुसाइड अटैक कर रहे थे, अपनी लास्ट सांस तक जंग लड़ रहे थे। अब अमेरिका के पास सिर्फ दो ऑप्शन बचे थे। एक ऑप्शन एक लैंड इन्वेशन जो 2-3 साल तक चलता, उसमें अमेरिका के लाखों सोल्जर्स मारे जाते, और दूसरा ऑप्शन एक ऐसा धमाका जो एक ही पल में पूरे शहर को हिला दे, पूरे शहर को खत्म कर। और फिर अमेरिका ने वो फैसला लिया जो दुनिया के इतिहास में सबसे ज्यादा बहस का मुद्दा बन गया, न्यूक्लियर बॉम्ब। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा के लोग सुबह की रोशनी का स्वागत कर रहे थे। तभी एक अमेरिकन बॉम्बर प्लेन इंगोला गेट हिरोशिमा के आसमान में दिखाई दिया। प्लेन में था एक बॉम्ब जिसका नाम था लिटिल बॉय। 8:15 एक जोर का ब्लास्ट हुआ। चमकता हुआ रोशनी का गोला पूरे हिरोशिमा के आसमान में छा गया। सिर्फ 10 सेकंड में 80,000 लोग मारे गए। ध्यान रहे, ये ऑफिशियल डेटा है। खड़े के खड़े जिंदा जल गए, शहर एक पल में शमशान बन गया। हिरोशिमा के अटैक के बाद जापान ने सरेंडर नहीं किया। अमेरिका ने एक बार फिर से धमाका किया। 9 अगस्त 1945 को बैटमैन नाम का दूसरा बॉम्ब जो नागासाकी पर आकर गिरा। 40,000 लोग तुरंत मारे गए। ध्यान रहे, ये भी ऑफिशियल डेटा है। जापान में मौत का तांडव सा चालू हो गया। न्यूक्लियर अटैक के बाद सिर्फ हिरोशिमा और नागासाकी ही नहीं, पूरा जापान तबाही का शिकार हो गया। लाखों लोग जो ब्लास्ट में जिंदा बचे थे, उनका जीना एक अजीब सा दुख सा बन गया था। रेडिएशन के कारण लोग बीमारियों से मर रहे थे। जो लोग बचे थे, उनके बच्चे जो पैदा हो रहे थे, वो भी विकलांग पैदा हो रहे थे, और सर्वाइवर्स को हिबाकुशा नाम से कहा जाने लगा, जो एक सोशल स्टिग्मा बन गया। जापान की इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी थी। इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर सब खत्म हो गया था। अमेरिका ने फिर जापान पर कंट्रोल ले लिया, एक नए जापान की नींव रखी, जो आज एक शांति और टेक्नोलॉजी का देश माना जाता है। लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी की छाया आज भी जापान में महसूस की जा सकती है। वहाँ आज भी लोग शांति का संदेश देते हैं, और हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया जाता है, ताकि दुनिया दोबारा कभी न्यूक्लियर वॉर ना देखे। अमेरिका का कहना था, अगर ये बॉम्ब नहीं गिराया जाता तो वर्ल्ड वॉर 2 2-3 साल और चलता, 10 लाख लोग लगभग और मारे जाते। लेकिन कुछ हिस्टोरियन मानते थे कि जापान तब तक हार मान चुका था। अमेरिका सिर्फ रशिया को दिखाना चाहता था कि दुनिया का असली बॉस अमेरिका है। अब जो भी हो, हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने के बाद दुनिया कभी वैसे रही ही नहीं। जापान ने 15 अगस्त 1945 को सरेंडर कर दिया और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई। पर जो तबाही हुई वो कभी भुलाई नहीं जा सकती। क्या आपको लगता है कि न्यूक्लियर बम यूज करना जस्टिफाइड था, या सिर्फ एक पावर शो करने का तरीका था? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।